ओके, सो कनेक्शन ऐप settings.json में भी एक कनेक्शन स्ट्रिंग्स एलिमेंट बना के वहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दिया अपना। राइट। कौन सा अपना लोकल डेटाबेस, ये। अब अपन डेटाबेस उसको बोले नहीं, न्यू बोल के बोले कनेक्शन में, राइट। अब एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्स्ट नहीं है, न्यू कॉन्टेक्स्ट बोल के बोले। हाँ। न्यू कॉन्टेक्स्ट बोले तो बेसिकली नया डेटाबेस क्रिएट कर दे रहा है। अच्छा। तो वो नाम से क्रिएट हो जाता। अब सपोज यहाँ पे अपन जाके चेंज भी कर दे सकते हैं, लेकिन रहने दो इसको ऐसी। तो नाम दिया अपने कॉन्टेक्स्ट का पूरा नाम हाइफन कुछ गुइड दिया, एक आइडेंटिफायर। हाँ, मन बहुत खतरनाक लंबा चौड़ा है ना। कुछ भी नहीं है सर्वर, अपन देखे तो चीज़ां छे मेन, बाकी चीज़ां निकाल दे सकते हैं। वो जो नाम दे दिया डेटाबेस का। सर्वर डेटाबेस उससे जरा डिफरेंट है, ये जरा न्यू मैकेनिज्म है। इससे पहले अपन इनिशियल कैटलॉग वैसा बोल के दे रहे थे, राइट। हाँ। या डेटाबेस, फिर एक ट्रस्टेड कनेक्शन बोल के ट्रू बोल के दे रहा ऑटोमेटिकली। और हाँ। मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट से ट्रस्टेड कनेक्शन बोले तो मेरे ख्याल में ना क्लियर याद नहीं है, लेकिन अब अपना जो, या एनीवे फिर देख लेंगे, अब रेफर करके बात करेंगे। मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेल्स मतलब पैरेलली उसको एक्सेस करे तो रिजल्ट्स देता हूँ वापस। ये फॉल्स रहे तो एक के बाद एक सीक्वेंशियल कनेक्शन रहना। अच्छा। एनीवे अब उस वो डिटेल भी अपने को फिलहाल जरूरत नहीं। ओके, अब यहाँ पे वापस जाके इसको देखे अपन कि इसको प्रोग्राम डॉट सी एस में जो ऐड करा है सर्विसेज, उन्हें कनेक्शन स्ट्रिंग रीड कर रहा ऐप डॉट कॉन्फिग से। हाँ। वेब फॉर्म्स में जैसा देखे वैसे ही यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बोल के एक मिलता अपने को, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर यूज कर रहे थे। उसमें मेथड्स रहते गेट कनेक्शन स्ट्रिंग या फिर गेट सेटिंग या फिर गेट सम सेक्शन। ये तो सिंपल वो है, एक सिंपल स्ट्रिंग है वहाँ पे, राइट। स्ट्रिंग में पार्ट से अलग चीज है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रिंग ही है वो। राइट राइट। तो गेट कनेक्शन स्ट्रिंग बोल दिया। अगर कुछ सेक्शन लिख रहे हैं अपन अलग, इसको भी खोलेंगे। ये सिर्फ जेसन है, जेसन में ये लॉगिंग पूरा एक सेक्शन है, राइट। हाँ। यहाँ तक मतलब पूरा सेक्शन भी रीड करना है तो पूरा सेक्शन रीड कर सकते हैं। अपने मॉडल में अपन एक मॉडल या फिर क्लास लिख लेके वो क्लास के हिसाब से, वो क्लास कैसी रहती है अपने को लॉगिंग नाम रहता है उसका, फर्स्ट प्रॉपर्टी उसमें लॉग लेवल बोल के रहता। वो खुद एक क्लास रहती है जिसमें दो प्रॉपर्टीज रहते हैं, डिफॉल्ट और ये माइक्रोसॉफ्ट एएसपी डॉट नेट कोर, एएसपी नेट कोर। एनीवे वो भी रीड कर सकते हैं। तो अपनी वेब डॉट कॉन्फिग वहाँ की यहाँ पे ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन वापिस। अभी ये तो पांच क्रिएट करा, और एक ये देखेंगे मेन इंटरेस्ट, ये भी देख सकते हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ इंटरनल है तो अपन इसको लाइट लेके नहीं देखेंगे। या फिर अगर देखना चाहे तो अगर ऐसा अपने सिस्टम पे कंप्यूट क्रिएट कर लेंगे, एक बार नजर डालोगे इसमें है क्या। ओके। या तेज तेज आगे बढ़ने कैसे देखेंगे बेसिकली। एक जो नाम अपन छोड़ दिया वहां पे जो चेंज कर सकते थे वो नाम, ठीक है, क्लास क्रिएट करा उन्हें, और इनहेरिट कर रहा डीबी कॉन्टेक्ट से। हाँ। तो डीबी कॉन्टेक्ट इज आवर मेन क्लास, जो जिसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फ्रेमवर्क बिल्ट इन है। वो फ्रेमवर्क यूज करके अपन अपना कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं, अपने एप्लीकेशन स्पेसिफिक। राइट। और उन्हें ऑटोमेटिकली ये ऐड कर दिया अपने को, एक प्रॉपर्टी ऐड करा ये क्लास में। ये प्रॉपर्टी ऐड करा, ये प्रॉपर्टी क्या है, पर्सन अच्छा। का डीबी डेटा सेट। से। हाँ, डीबी सेट। डीबी सेट नथिंग अभी फिलहाल के वास्ते, डीबी सेट इज कलेक्शन ऑफ पर्संस। ओके। राइट। यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, पर्सन के बजाय मॉडल पीपुल बदल लिख दे सकता हूँ। कंट्रोलर को अच्छा डिटेक्ट करा, लेकिन यहाँ पे सही डिटेक्ट नहीं करा।
और पर्सन को पर्सन दे जाने। पीपुल बोल के दिया तो बेहतर रहता था। मैं इसको वो कर लेता हूँ पीपुल। और जहां जहां भी रेफरेंस्ड है कंट्रोल डॉट हर जगह चेंज कर दो। और दूसरी फिल्म तो नहीं जाता ना, खाली सिर्फ एक फिल्म कर लेता। हम्म दूसरी फिल्म भी जाके चेंज नहीं कर देता ना। पूरे फाइलों में चेंज कर देता हूँ जहां जहां यहाँ रेफरेंस्ड है। अब यहाँ पे राइट पे ऐसे प्रीव्यू बता पर्सन रहा देखो। अपन दूसरे से यूज करें ना पर्सन। किसमें? अपन पर्सन बना लिए थे ना पूरे। नहीं नहीं वहां नहीं, ये टाइप को भी देखता हूँ ना। ये अच्छा कॉन्टेक्स्ट में जो, ये अपने जो कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर्टीज जो पर्सन थी उसको जाके चेंज कर दो। अच्छा अच्छा वो अच्छा या कॉन्टेक्स्ट अवेयर है वो। अच्छा अच्छा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में नहीं करता हूँ काम, लेकिन कर देता काम। चलिए एक बार वो करके कर सकते थे। ओके, ये चेंजेस क्रिएट खुलेंगे। मॉडल पर्सन, ये चेंजेस इंडेक्स यहाँ पे चेंज होना चाहिए। अच्छा इन्यूमरेबल है, कुछ हार्ड कोडेड नाम नहीं है इसका, तो यहाँ पे भी नहीं हुआ चेंज। okay. राइट। तो अगर सपोज अपन ये तो मैं विजुअल स्टूडियो को काम लगाया, अगर सपोज अपने को क्या बोलते हैं खुद से लिखना रहता है, तो बस ऐसे लिखना, एक क्लास लिख लेना, अपना नाम दे देना कॉन्टेक्स्ट, इनहेरिट करना डीबी कॉन्टेक्स्ट से। खैर इन्हें कंस्ट्रक्टर, राइट एम्प्टी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जनरेट करा, लेकिन अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहे तो नहीं लिखे तो भी चलता था। और अपन जो मॉडल लिखे पीपल, डीबी सेट जेनेरिक अपने मॉडल का एक प्रॉपर्टी ऐड करना, अपने मॉडल टाइप की डीबी सेट ऑफ। ओके, ओके। अब अपन पीपल कंट्रोलर को देखेंगे। अब जाके पीपल कंट्रोलर में क्या हो रहा, क्या क्या जनरेट करा इन्हें। सो में पहले तो पीपल कंट्रोलर कंट्रोलर क्रिएट कर लिया, गुड। पूरे क्रड पूरे क्रड के एक्शन मेथड्स वो कर दिया। ऑन टॉप ऑफ इट कोड भी लिख दिया अपने को, पीपल को लाना कैसा डेटाबेस से। ये हाँ कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ पे इंजेक्ट हो गया हाँ ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर में, इंजेक्ट कर दिया। ये इंजेक्ट हुए तो हाँ कौन का क्या, किधर से आ रहा है ये इंजेक्ट, कौन पास कर रहे हैं प्रॉपर्टी। ये प्रोग्राम डॉट सी एस में जो ऐड हुई है, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट बोल के सर्विसेस में, ये लाइन, दो लाइन की वजह से अब मैं ये कॉन्टेक्स्ट किधर भी यूज कर ले सकता हूँ, ऐसा इंजेक्ट करा के। एक बार कॉन्टेक्स्ट अच्छा। आ गया, एक कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल अब रहा हूँ पीछे के पेज में जाओ। कॉन्टेक्ट। हम्म अब पीछे के पेज में जाओ। इसमें देखो कंट्रोलर में, होम कंट्रोलर, पीपल होम में नहीं, प्रोग्राम पीपल एक्टिविटी। कंट्रोलर में था। प्रोग्राम में हाँ ये लाइन लिखने की वजह से एप्लीकेशन वाइड अपने को ये कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल हो जाता। अच्छा। तो जरा इसमें बिल्डर, हम्म बिल्डर सर्विसेज में ये यूज कर ले सकते कॉन्टेक्स्ट का। हम्म अच्छा। डीबी कॉन्टेक्ट, राइट बन राइट। ओके। थ्रो एक्सेप्शन भी बना देंगे। हाँ तो अगर ये अभी सही तक। कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं मिली तो हाँ थ्रो कर दो बस रहा। ये नल, ये दो दो क्वेश्चन मार्क का क्या है, उससे पहले अगर नल है, ये नल मिल रहा, ये पार्ट, हाँ हाँ ये ब्रैकेट में है राइट। हाँ। ये ब्रैकेट कहाँ शुरू हो रही, ओके, ये ब्रैकेट यहाँ शुरू हो रही, यहाँ खत्म हो रही। तो बेसिकली यूज सीक्वल सर्वर एक मेथड है, मेथड के अंदर उन्हें कनेक्शन स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा, एक स्ट्रिंग। वो कनेक्शन अच्छा स्ट्रिंग अपन यहाँ से रीड कर रहे हैं। अगर रीड करे बाद नल आया
तो उसका ऑपरेटर ये है, अगर लेफ्ट पे जो भी नल आया तो क्या करना, ये करो बोल दो, डबल क्वेश्चन मार्क, उसका वो ऑपरेटर है। राइट तो नॉर्मली अपना प्रोग्राम किसी चीज पे डिपेंडेंट है तो ऐसा लिखना, ये स्टाइल, ये पैटर्न, कुछ मिला अच्छा है आगे बढ़ो, नहीं तो एक्सेप्शन थ्रो कर दो। राइट अब एक्चुअली सेम पैटर्न इधर भी लिख सकते हैं, अब कॉन्टेक्स्ट जरूरी है अपने को, कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला, थ्रो न्यू एप्लीकेशन एक्सेप्शन, अपने मैसेज, कॉन्टेक्स्ट इज नॉट अवेलेबल, राइट डेटाबेस, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट इज नॉट अवेलेबल, क्या kind of comma, मैसेज, मैसेज में उसका कॉन्टेक्ट का नाम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जस्ट ऑलरेडी देख लिया वैसा वो सब, तो कॉन्सेप्चुअली कुछ फायदा नहीं है। लेकिन ये एप्लीकेशन आगे बढ़े जब, एक बार लिख देंगे क्या होने का है, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का नाम, नेम ऑफ, राइट। तो ये इंजेक्ट हो जा रहा, क्योंकि वहां पे प्रोग्राम में अपन बोल रहे हैं अगर कोई भी कॉन्टेक्स्ट पूछे, ये कॉन्टेक्स्ट पूछे तो उन लोगों हाँ को एक कॉन्टेक्स्ट बना के दो, राइट कॉन्टेक्स्ट पूछे तो उसका एप्लीकेशन दे दो, वो क्लास दे दो बोले सर का, कौन सी क्लास हो, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में इंडेक्स में अगर देखे तो पहले तो एक चेक कर ले रहा, अगर नल नहीं है, नल नहीं है, राइट, ये स्टाइल भी देखे अपन, क्वेश्चन मार्क फिर कॉलन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ हाँ तो व्यू रिटर्न करो, व्यू हाँ के अंदर ये डेटा रिटर्न करो, या फिर ये मॉडल रिटर्न राइट करो। मॉडल क्या है, कॉन्टेक्स्ट में पीपल बोल के रहता, उसको लिस्ट, वो डीबी सेट है वो, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके एक व्यू भेजो ये डेटा के साथ, और इंडेक्स राइट की व्यू देखे अपन तो अपने को डेटा मिलता, ये इंडेक्स अलग है, ये इंडेक्स आई एन्यूमरेबल, इसको लिस्ट भी लिख दे सकते हैं क्योंकि लिस्ट आ रही वहां से, लेकिन लिस्ट खुद आई एन्यूमरेबल से इनहेरिट करती, तो ये बेस क्लास को अपन मॉर्फ, पॉलीमॉर्फिज्म यूज करके ये भी यूज कर सकते हैं। ओके, राइट अगर यहाँ पे पीपल नल निकला तो एक प्रॉब्लम बोल के व्यू है, वो भेज दो, अच्छा सॉरी प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट रिजल्ट है, वो प्रॉब्लम भेज दो, मोस्ट लाइकली ये एक एरर पेज को लेके जाता, एरर डॉट सी एस एच टी एम एल, यानी केस ये पूरी प्लम्बिंग या स्कैफोल्डिंग या बॉयलर प्लेट कोड पूरा करके दे देता आपने, बॉयलर प्लेट भी नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअल कोड है, रन करे तो रन हो जाता, मेरे ख्याल में डेटाबेस भी क्रिएट कर लेता, लेकिन एक दो दूसरा कमेंट जो है वो रिटर्न करना पड़ता होगा, अच्छा खैर वो देखेंगे, अभी यहाँ पे पहले भी ये समझ जाएंगे। फिर सेम चीज, ये तो इंडेक्स का हो गया, अब डिटेल्स, डिटेल्स में क्या होना, एक आईडी होना डिटेल लेने के वास्ते, अगर आईडी नल है हाँ और कॉन्टेक्स्ट डॉट पीपल भी नल है तो रिटर्न हाँ नॉट फाउंड, ओके नॉट फाउंड एक ऑटोमेटिकली एक व्यू है फ्रेमवर्क में, उन्हें नॉट फाउंड वापस भेज देता, ओके या फिर एक्शन रिजल्ट है, और कॉन्टेक्स्ट डॉट पीपल में फर्स्ट और डिफॉल्ट, पीपल अभी क्या है, डीबी सेट है, डीबी सेट इंटरनल कलेक्शन है एक लिस्ट के सर का, उसके अंदर लिंक लिख रहे हैं अपन, लिंक क्वेरी LINQ, पहला या डिफॉल्ट, ये क्राइटेरिया पे ये लैम्डा फंक्शन है, पीपल में आईडी ये रहना, ये रहे तो
वैसे लोगों का कलेक्शन आता, अगर फर्स्ट नहीं लिखे तो यहाँ तक फर्स्ट में या तो आईडी, वो आईडी वाला है पर्सन या नहीं है, राइट। अगर राइट। है तो फर्स्ट रिजल्ट वापस आता, नहीं तो नल ओके। रिटर्न आता। डिफॉल्ट का मतलब वो है। डिफॉल्ट मतलब ये जो टाइप है, पीपल का टाइप क्या है, पर्सन, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स। पर्सन राइट। का डिफॉल्ट नल है, इंटीजर का डिफॉल्ट जीरो है। अगर इंटीजर्स की हाँ। लिस्ट रहती, डिफॉल्ट दो बोले तो उन्हें जीरो देता। हाँ। अगर किसी और की लिस्ट है, किस और क्या है, गुइड है, तो खैर इंट्रोड्यूस नहीं करे अपन। या डेसिमल का भी जीरो है, और क्या है, मतलब एनीवे हर चीज की एक डिफॉल्ट वैल्यू रहती। वैल्यू टाइप की डिफॉल्ट राइट। डिफरेंट। अब एन्यूमरेशन देखे अपन, एन्यूमरेशन में डिफॉल्ट क्या है, फर्स्ट वैल्यू रहती। एनीवे आई थिंक इंटीजर और रेफरेंस टाइप का एग्जांपल इज गुड इनफ। तो डिफॉल्ट यहाँ पे देता, यहाँ इन दिस केस क्योंकि पर्सन एक रेफरेंस टाइप है, क्लास है, डिफॉल्ट नल देता अगर ये कुछ भी नहीं, एक रो भी नहीं मिली इसमें, ये क्राइटेरिया के हिसाब से। तो वो राइट। दो बोल रहे हैं अपन। तो नल दिया मतलब एक रो भी नहीं आई, वो आईडी से कुछ है ही नहीं पर्सन, तो इन दैट केस भी नॉट फाउंड। अब फाइनली एक ही केस बाकी है, पर्सन फाउंड। तो व्यू ये डेटा के साथ दे दो, राइट। व्यू इसमें मॉडल ये पास करो। तो बेसिकली व्यू, व्यू का नाम नहीं दिया इधर। व्यू के तीन ओवरलोड्स है, देख लेंगे। सेकंड ओवरलोड यूज कर रहे हैं, पहला ओवरलोड खाली एम्प्टी। एम्प्टी मतलब ये व्यू ये नाम के साथ भेज देता हूं उन्हें विदाउट एनी डेटा, ये राइट। डेटा के साथ भेजो बोल रहे हैं यहाँ पे सेकंड ओवरलोड। सेकंड थर्ड उसमें व्यू नेम दे सकते हैं। फोर्थ उसमें नेम और ऑब्जेक्ट सॉरी मॉडल दो मिला के दे सकते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज ये है, व्यू और ये मॉडल, ये अपना कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा वाया एक्शन मेथड। ओके। ओके। और फिर सेम चीज क्रिएट को, क्रिएट के वास्ते व्यू, व्यू का नाम नहीं दिए तो उन्हें ऑलरेडी ये क्रिएट व्यू क्रिएट कर लिया, CSS HTML फाइल वो आ जाती। वहां से जब एक बटन रहता वहां पे सबमिट क्रिएट बोल के, वो जब क्लिक होता तो वो पोस्ट कॉल में एक क्रिएट पोस्ट कॉल होता, HTTP पोस्ट फॉर क्रिएट। ये कॉल होके इसमें ऑटोमेटिकली ये पर्सन ऑब्जेक्ट फिल होता। अच्छा। अब यहाँ पे इससे पहले पर्सन देके छोड़ दिया तो बस है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और जनरेट करा है इन्हें, स्क्वायर ब्रैकेट में बाइंड ये हाँ। प्रॉपर्टीज। अगर सपोज अपने कोई पूरे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। अपने को नहीं होने का है तो यहाँ से निकाल दे सकते हैं। अच्छा। तो बहरहाल एलाबोरेट बहुत सारा डिटेल्स अपने को बहुत सारा सिखाते हुए क्या क्या की जनरेट करा इन्हें। हाँ। फिर उसके बाद मॉडल स्टेट इज वैलिड, इसके बारे में फिर बात करेंगे। बेसिकली वैलिडिटी चेक कर रहा हूं उन्हें। और ये अगर वैलिड है सब तो कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दो वो रहा पर्सन। अच्छा। ऐड करके फिर कॉन्टेक्स्ट में जो भी चेंजेस अभी जो ऐड करे अपन, ऐड करे बाद इसका स्टेट एडेड बोले सर का था, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर सेव भी करा दे रहा हूँ। सेव हो गया, सेव हो गए बाद रीडायरेक्ट इंडेक्स को चले जाओ। अगर इनवैलिड है तो फिर से वापस भेज दो उसकी वही व्यू को। तो राइट। बेसिकली पूरा कोड लिख के दे दिया उन्हें, अब एग्जीक्यूट करना हाँ। बाकी है। सेम हाँ। विथ एडिट, एडिट को भी वही नॉट फाउंड, नॉट फाउंड व्यू ऑफ पर्सन, ये पर्सन फिल होता। क्रिएट में खाली व्यू था, गेट कॉल में, एडिट में पर्सन भेज रहे वापस, क्योंकि पर्सन का डिटेल्स एडिट हाँ। करना है, राइट, तो डिटेल्स होना। राइट। फिर वहां से सबमिट, चेंजेस हो बाद सबमिट हो गए बाद फिर वही इज वैलिड है तो कॉन्टेक्स्ट डॉट अपडेट, इससे पहले कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड था, अब अपडेट। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट का स्टेट एक रहता अपने मॉडल का, उससे पहले ऐड क्रिएट में एडेड बोल के आता, इसमें मॉडिफाइड बोल के रहता, या फिर चेंज्ड बोल के रहता, दो में से एक, उसके हिसाब से सेव। अब इसमें और एक अपने को एक्सेप्शन हैंडलिंग भी दे दिया उन्हें।
DB अपडेट कॉन्करेंसी एक्सेप्शन। बेसिकली इसका सिंपल मतलब ये है कि कोई सेम टाइम पे एग्जैक्ट सेकंड एग्जैक्ट मिली सेकंड में अपडेट करा सेम हाँ पर्सन को, तो एक आध जना फेल होता हाँ। दोनों में से, अच्छा। या फिर दोनों फेल होते हैं। वैसे मौके पे ये एक्सेप्शन रेज होता। ओके। वो एक्सेप्शन रेज हो गया, बहरहाल एरर आता। एरर के अंदर भी और एक चीज कर रहा, एक चीज और एक क्रिएट करा अपने वास्ते। इसके डेफिनेशन जाएंगे, पर्सन एग्जिस्ट, ये पर्सन एग्जिस्ट है नहीं है, एक प्राइवेट मेथड क्रिएट कर दिया उन्हें। context.people.any ये आईडी का कोई मिला तो उन्हें उसके हिसाब से रिटर्न कर दा। तो ये यूटिलिटी मेथड भी कर दिया उन्हें। अगर वैसा पर्सन मिला ही नहीं है आईडी से, अगेन और एक बार चेक करे, बोले सर का यहाँ ऑलरेडी लेके आए, उसके बाद बाइंड करे, फिर इनपुट भी आया ये आईडी से, ट्राई करे बाद फिर कौन कर रही है, एक्सेप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई, फिर और एक बार चेक कर रहे हैं डेटाबेस में है नहीं है, अगर है नहीं है तो नॉट फाउंड भेजो, अगर है तो ये वो एक्सेप्शन थ्रो कर दो, जो भी एक्सेप्शन थ्रो हुआ वापस थ्रो कर दो। राइट। बहरहाल ये ट्राई सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पे आता, अगर एक्सेप्शन आया तो यहाँ पे आके कुछ हो जाता, रिटर्न या थ्रो। सक्सेसफुल हो गया तो इधर सेम रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स को भेज दे रहे वापस। राइट। अब डिलीट है, डिलीट में और एक क्या कर रहा हूँ मैं, एक तो गेट डिलीट जब क्लिक करे, हाँ एक बार इंडेक्स पे नजर डालेंगे, डिलीट, और अपने को ये एक्शन बटन भी दे दे रहा, पूरे ग्रिड भी बना दे रहा। एक्चुअली इसको जरा स्टडी नहीं करे अपन अभी तक, लेकिन यहाँ पे देखे तो पूरा टेबल बना दे रहा अपने को। फॉर ईच लूप यूज, हाँ। पहले हेडिंग्स, फिर फॉर ईच लूप यूज करके उसके वैल्यूज, फिर यहाँ से ओके। एडिट, एडिट बोले तो और एक व्यू को जाता, एडिट व्यू को, डिटेल्स बोले तो डिटेल्स व्यू को, डिलीट बोले तो एक डिलीट व्यू को जाता। मगर डिलीट का व्यू क्या रहता, बहरहाल अभी देखेंगे। हाँ ऊपर एक क्रिएट बटन भी दिया हाँ। टेबल के ऊपर, तो पूरे प्लम्बिंग करके हम्म, है इधर। अब डिलीट का क्या हाँ रहता है, डिलीट में पहले काइंड ऑफ कंफर्मेशन पूछते अपन। हाँ तो डिलीट कॉल, गेट में क्या रिटर्न कर रहे हैं, पर्सन के डिटेल्स। हाँ वहां पे फिर डिलीट बोल के बटन रहता, डिलीट वो करे बाद एक बार कंफर्म कर लेना है। तो ये इसके वास्ते हाँ। डिलीट कंफर्म्ड एक्शन मेथड है। अच्छा। तो कंफर्मेशन के बाद तो उसका व्यू एक रहता, तो एक्शन नेम इसका खुद डिलीट, डिलीट। ओके, डिलीट के वास्ते अपने को यहाँ पे क्या चेक कर रहा, ओके इन एनी केस अभी टाइम भी हो गया। बेसिकली इन्हें कंफर्मेशन भी ऐड इन कर दिया इसमें। तो अपन फिर से चेक कर रहे ओके। हैं, डिलीट में आईडी आई, कॉन्टेक्स्ट डॉट पीपल नल है, तो अगेन प्रॉब्लम, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही सेट नहीं है। फिर वो पर्सन फाइंड करे अपन की आईडी के साथ, तो पीपल में एक हाँ फाइंड भी आ गया, देखो मेथड। हाँ। उससे पहले ऊपर यूज नहीं हुआ फाइंड, ऊपर पीपल में से एक लैम्डा लिख के आई, वो आईडी का पर्सन लेके आ रहे थे, वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर हाँ। फाइंड एसिंग भी यूज कर सकते हैं। फाइंड अगर पर्सन नहीं मिला, पर्सन मिला नॉट इक्वल टू नल, तो पीपल डॉट रिमूव, जब रिमूव करते अच्छा हैं तो रिमूव। पीपल का एंटिटी जो डीबी सेट की डीबी का डीबी एंटिटी एक बनी हुई रहती बिहाइंड द सीन्स, उसका स्टेट रहता डिलीटेड, ऐड, मॉडिफाइड, डिलीटेड। अच्छा। के पास कॉन्टेक्ट सेव चेंजेस सक्सेसफुल हो गया तो रीडायरेक्ट। तो राइट। बेसिकली बहुत सारा काम अपने को उन्हें करके दे देगा। हाँ। अब जब ये हो, जब क्या ये चीज? रन करते हैं अपन, इसके बिहाइंड द सीन्स हाँ। एक्चुअली एक क्वेरी जनरेट करके वो क्वेरी एग्जीक्यूट करता। अच्छा। बेसिकली इससे होता ये है कि जिसको सीक्वल नहीं आती या फिर नॉमिनली आती, हाँ उन भी यूज कर हाँ। ले सकता। खैर कुछ थोड़ी राइट बहुत राइट। तो आना पड़ता ये सब जरा फिगर आउट करने के वास्ते कि क्वेरी क्या है, वो क्या है, वो खाली बोले तो नहीं समझ में आता, थोड़ा एक्सपीरियंस तो रहना राइट। जो। हम्म, बिल्ड थोड़ी करेंगे। थोड़ी नॉलेज तो रहना। करेंगे बिल्ड करेंगे। अभी फिर अब बंद कर देंगे। कल करेंगे। राइट। ओके। ये अगर हो सका तो अपन ये सब हो गया ना, खाली पीपल मॉडल एक लिखने का है, पर्सन का मॉडल, फिर हाँ कंट्रोलर पे जाके राइट क्लिक करने का है,
हाँ ऐड कंट्रोलर, हाँ कंट्रोलर में उन्हें पूछता ऑप्शंस, वो ऑप्शन दे दिए तो उसमें एमटीडी फ्रेमवर्क बोल के सेलेक्ट करने का है। सेलेक्ट करे बाद राइट उन्हें ऑप्शंस पूछता कि कौन सा मॉडल है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है अपने पास, ऐड करे कॉन्टेक्स्ट। तो ट्राई करो अपन, कल रन करके राइट देखेंगे। चलो ठीक है मान जज़ाकल्लाह खैर। भैया कौन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।